जेल में क्या इसकी जानकारी भी है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जानकारी हासिल करने के लिए? देखिए, जितने भी पर्सन टॉप ऑफिशियल हैं यहाँ के नागपुर पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के, लगभग इस वक्त सभी जेल के अंदर है, जेल में ही है वो। और जब मेरे ख्याल में अभी जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि जेल का जो काम था वो हो चुका है, अब इसके आगे का काम है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रशासन है वो यहाँ तब तक रहे जब तक कि सारी चीजें ना हो जाए। कौशल हमारे सहयोगी हैं और प्रसून, मैं चाहूंगा कि वो लगातार चूंकि जेल ऑफिशियल के साथ बातचीत करके आ रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट हम इनसे बेहतर ले सकते हैं। जितने टॉप ऑफिशियल हैं इस वक्त सब जेल के अंदर है। इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त जो हमें जो पता चल रहा है कि याकूब के गले का एक्सरे कर लिया गया है और अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू है। अभी उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। फैमिली वाले दोनों भाई यही हैं, पत्नी और बेटी के आने की बात थी, क्या वो जेल में है, मिले, क्या हुआ? कोई जानकारी? पत्नी और बेटी के बारे में तो पता नहीं चल पाया अब तक हमें, लेकिन दो भाई उसके यहाँ पर हैं, ये हमें पता चल रहा है। बॉडी ले जाने की जो बात आ रही है, क्या ये बॉडी जेल प्रशासन को कोई ऐसा अभी तक सिग्नल मिला, मुंबई से कोई खबर आई है कि आपको बॉडी के साथ क्या करना है? परिवार से अंडरटेकिंग ली है, परिवार ने कुछ कहा है? देखिए, 3 शर्तें, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि 3 शर्तें उसमें ये थी कि आपका जो फ्यूनरल प्रोसेशन होगा वो बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज ना हो, बहुत ज़्यादा लोग ना हो। आपको इसको चुपचाप से अगर आप करना चाहेंगे तो जेल प्रशासन बॉडी देगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को जो इनपुट है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको देखते हुए अभी इस पर डिसीजन होना बाकी है कि बॉडी देंगे या नहीं देंगे। पोस्टमार्टम के बारे में कोई रिपोर्ट कंप्लीट या अभी चालू, क्या हो रहा है? अभी पोस्टमार्टम शुरू है, अभी पोस्टमार्टम खत्म नहीं हुआ है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को फिर थोड़ा समय लगता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एकदम से नहीं दी जाती, लेकिन उसको थोड़ा समय लगता है। लेकिन हम कब तक मान के चले, 10, साढ़े 10, 11, कब तक यहाँ से ये फैसला हो चुका होगा कि ये बॉडी फैमिली को देनी है, नहीं देनी है, आगे क्या करना है? कितनी देर और इंतजार? देखिए, 8:15 से 8:30 के बीच में जो CS होम है KP बख्शी, वो शायद CM से बात करें और उसके बाद में 10 बजे के आसपास में ये डिसीजन होगा कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अगर 10 बजे के आसपास में डिसीजन होता है तो अगर बॉडी देते हैं तो 11 बजे रवाना भी कर दी जाएगी नागपुर से बॉडी याकूब। मुंबई अगर जाती है बॉडी तो मुंबई फ्लाइट से? बिल्कुल फ्लाइट से ही, क्योंकि इतना एस्कॉर्ट कर नहीं सकते। मुंबई पुलिस की भी कोई टीम आई भी है? अगर 1% को चांसेस हो कि बॉडी मुंबई भेजना, तो जाहिर सी बात है बिना पुलिस प्रोटेक्शन के तो जाएगी नहीं। तो क्या नागपुर पुलिस लेके जाएगी या मुंबई पुलिस की कोई टीम आई आपके पास, ऐसी कोई खबर? नहीं, देखिए, इसमें ये किया जाएगा कि कुछ SRPF के जवान, QRT के जवान, फोर्स 1 के जवान और नागपुर पुलिस के जवान, ये लोग मुंबई पहुंचाएंगे बॉडी को। मुंबई से अब तक तो कोई नहीं आया है यहाँ पर। जी प्रसून, तो कौशल जो थे वो आपको बता रहे थे कौशल से एक जानकारी और ले लीजिए, क्योंकि बॉडी की बात जो है वो, हाँ शम्स, चूंकि कौशल पांडे आपके साथ है वहां पर, एक जानकारी और ले लीजिए, क्योंकि नागपुर में बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, खासतौर से RSS का हेडक्वार्टर वहां पर है और इसके मद्देनजर उस पूरे महाल के इलाके में क्या उसके बारे में उनको जानकारी आ रही है? एक चीज जो जानना चाहते हैं कि नागपुर में खासतौर पे याकूब मेमन जिस तरीके से पिछले 10-15 दिनों से पूरे मीडिया में है, फांसी को लेके बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, नागपुर RSS का हेडक्वार्टर भी है, इस फांसी को लेकर तमाम चीज़ें भी थी, तो यहाँ की सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंतज़ाम थे पुख्ता, आप चूँकि नागपुर में हो, इससे पहले इस तरह का सुरक्षा व्यवस्था आपने देखा हो किसी और मुद्दे पर? नहीं, 2006 में जो RSS हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था, तो हर समय जब उसके बाद में उसकी जो 1 साल होता था तो उस समय सिक्योरिटी बीफ्ड कर दी जाती थी और उसके बाद भी जब भी इनपुट्स आते थे तब तक सिक्योरिटी को। इस बार की सिक्योरिटी अलग कैसे थी, क्यों? नहीं, इस बार की सिक्योरिटी इसलिए अलग थी क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ पर चॉपर ने भी पेट्रोलिंग की थी जेल प्रीमाइसेस की। ये एक नई चीज देखने को इस बार देखने में आई नागपुर में। तो प्रसून, चॉपर से भी पेट्रोलिंग हुई थी, जाहिर सी बात है। एक चीज और आपको बताओ प्रसून कि इससे जो नागपुर सेंट्रल जेल है, याकूब मेमन को अगर आज हम गिनती जोड़ लें तो 24वीं फांसी है इस जेल में। 1950 में पहली फांसी हुई थी, 1984 में जो वानखेड़े ब्रदर्स हैं, 2 बंधु, 2 भाई थे, उनको फांसी हुई थी। 84 के बाद 31 साल बाद अब ये 24वीं फांसी है याकूब मेमन की।
यकीनन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि नागपुर जेल की पहचान आज की नहीं 150 वर्ष पुरानी 1864 में ये जेल बनी थी और जिसका जिक्र शम्स कर रहे हैं वो अमरावती के थे वानखेड़े भाई जो थे जिनको फांसी दी गई थी। और ये भी जानकारी आपको दे दें कि पोस्टमार्टम हो रहा है, जो जानकारी निकल रही है, अगर वो पोस्टमार्टम के तुरंत बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि किस रूप में उनके परिजनों को बॉडी दी जाए नहीं दी जाए। लेकिन उसमें जो जस्टिस सोडी से हमारी बातचीत हुई, जस्टिस सोडी का बहुत साफ कहना था ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पर तय होता है कि वह किस रूप में देखता है हालात को, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब राज्य के मुख्यमंत्री हो जाते हैं उस वक्त। हालांकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं जो कि उनके साथ बैठकर गुफ्तगू करते हैं और वो सारी स्थितियों को परखते हैं जिसमें पुलिस और जेल दोनों अथॉरिटीज से बातचीत की जाती है, हालात को परखा जाता है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो सेंसिटिव परिस्थितियां हैं उसके मद्देनजर एक रिपोर्ट जो आती है उनके पास, उसी के जरिए फाइनल तय किया जाता है कि बॉडी दी जाए नहीं दी जाए। एक बात जो ये निकल कर आई बातचीत में शम्स, जिसका जिक्र कौशल भी कर रहे थे और इस बात का जिक्र राजदीप ने भी किया, इस बात का जिक्र जस्टिस सोडी ने भी किया कि जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं अगर परिवार वालों को ये बॉडी दी जाती है तो उसमें पूरे रिचुअल्स बहुत खामोशी के साथ एहतियात के तौर पर और बहुत सीमित लोगों की मौजूदगी में होने चाहिए। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि मुंबई के माहिम के इलाके में जहां पर घर है याकूब मेनन का, उनके अगल बगल लोगों की आवाजाही कल रात से ही बहुत ज़्यादा है और वो लगातार उनके घर का आना जाना लगातार बना हुआ है। दूसरी स्थिति मुंबई के कुछ और इलाकों में भी आवाजाही बढ़ी है, वहाँ पर भी लोग लगातार कल देर रात तक, हालांकि कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने चौकसी पूरे इलाके में बढ़ा दी, यह भी फैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ यह जो स्थिति है कि खामोशी के साथ आप चुपचाप इस पूरे रिचुअल्स को आखिर में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये माना जाए शम्स कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन लेना है, ये संभव है या नहीं संभव है, ये मुंबई पुलिस के जरिए संभव है या नहीं संभव है, क्योंकि परिजनों के सिर्फ कहने भर पर नहीं छोड़ा जा सकता है। शम्स, देखिए वही है जो अंडरटेकिंग की बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ मेमन फैमिली के हाथ में नहीं है कि वो एक एश्योरेंस दे, एक भरोसा दे कि हाँ जो जो आप कहेंगे हम उसी हिसाब से करेंगे। क्योंकि यहाँ दो चीज़ें, आप अगर सपोज मान कर चलते हैं हम कि ये बॉडी हवाले कर दी गई फैमिली के और वो मुंबई लेके जाते हैं, तो जाहिर सी बात है मुंबई में चाहे वो माहिम हो चाहे किसी और इलाके में हो, वहाँ के लोगों से ये बात आप नहीं छुपा सकते हैं। जब बॉडी पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है फिर लोग भी आएंगे। तो सरकार को यह भी देखना है कि मेमन परिवार के हम सिर्फ एश्योरेंस पे जाएं या फिर जो वहाँ के हालात हैं उसको भी हम देखें कि कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कितने लोग जमा हो सकते हैं और उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। तो प्रशासन और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। इसीलिए यहाँ पे बात सिर्फ मेमन परिवार की नहीं है बल्कि बाकी चीजों की है, जिसको लेकर सरकार इस वक्त अभी तक डिसीजन नहीं ले पाई है। लेकिन जब वो डिसीजन लेगी तो इन चीजों को देखते हुए लेगी कि क्या हम सिर्फ एक भरोसे पे चले या फिर ग्राउंड रियलिटी। चलिए आप एक मिनट हमारे साथ रहिए, क्योंकि हमारे साथ किरण बेदी जी भी जुड़ी हैं और किरण बेदी जी कैदी के मानवीय पक्षों को लेकर भी लगातार उन्होंने तिहाड़ जेल में भी काफी काम किया है। किरण बेदी जी, फांसी दी जा चुकी है, आगे की प्रक्रिया जेल अथॉरिटीज किस रूप में पूरी करती हैं या किस रूप में पूरी कर रही होंगी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, डॉक्टर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद द बॉडी फैमिली को दे दी जाएगी जी। और ऐसा भी हो सकता है कि लगे कि कानून व्यवस्था का मसला है तो बॉडी नहीं दी जाए? ऐसी बात नहीं लगती, ऐसी लगती नहीं। अभी तक पुलिस ने पूरे प्रबंध किए हैं, आपने देखा है, ऐसी कोई हेसिटेशन और अभी तक ना प्रशासन ने दिखाई ना पुलिस ने दिखाई, बल्कि सारा प्रबंध किया है। और जब ऐसे हालात हों तो नॉर्मल सी हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, बॉडी दे देनी चाहिए, ये उनका राइट बनता है। लेकिन उसके लिए प्रबंध करना, अरेंजमेंट करना प्रशासन का फर्ज बनता है। तो इसमें पोस्टमार्टम के तुरंत बाद परिजनों को जानकारी दी जाती है और उन्हें जेल बुलाया जाता है? हाँ बिल्कुल, उनको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। और बल्कि लास्ट मीटिंग भी जो होती है, आप लास्ट मीटिंग अपने रिश्तेदार से कर लीजिए, वो अलाउड होता है, वो कर चुके होंगे वो ऑलरेडी। तो इसलिए अब समय है कि कितने बजे कब ये बॉडी हैंड ओवर करें, क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रोसीडिंग्स काफी लंबी होती है। तो पोस्टमार्टम चल रहा है, गले का एक्सरे भी ले लिया गया है, 4 डॉक्टरों की टीम भी वहां पर है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य में से कोई भी अभी जेल नहीं पहुंचा है। तो इसका मतलब है पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उनको बुलाया जाएगा? 100%। उससे पहले कैसे? उससे पहले वो क्या करेंगे वहाँ? और पोस्टमार्टम होने के तुरंत बाद उनको बॉडी दी जाएगी, प्रक्रिया यही है? यस, अगर कोई नई डेवलपमेंट ना हो और ना कोई हेसिटेशन का कारण ना हो।
बहुत बहुत शुक्रिया किरण बेदी जी। तो जेल अथॉरिटीज सिवाय इसके कि पोस्टमार्टम तक की प्रक्रिया के तहत वह परिजनों को उस समय तक बुलाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद जानकारी, लेकिन जो दो जानकारियां इससे हट कर आई उसमें यह था कि एडमिनिस्ट्रेशन को यह डिसीजन लेना है। और जस्टिस सोडी की जो राय थी कि अगर इस तरीके से अगर ये स्टेट प्रॉब्लम का मसला कहीं नजर आता है, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दरअसल ये जेल के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। जेल की बाहर की आवाजाही है, ये एक सामान्य सी सड़क है जो वर्धा रोड जिस रूप में जाना जाता है, और चूंकि सुबह का वक्त है और उसमें गाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा भी हैं, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी भी है, मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद है वहां पर, और सब कोई जानकारी हासिल करने के लिए और इस सब का इंतजार किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद क्या फैसला लिया जाता है और उनके परिजन जेल में कब पहुंचते हैं। क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम की जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक उसकी बॉडी तक उनके परिवार के सदस्यों को ले जाने का भी कोई मतलब नहीं है। 4 डॉक्टर्स की टीम है, जो जानकारी आ रही है कि वह पोस्टमार्टम को पूरा कर रही है और उसके बाद ही डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 10:30 बजे राज्य के मुख्यमंत्री को इस पर कहना है शम्स। अब इसमें एक बात और जो किरण बेदी जी की राय है कि ये राइट है कि परिवार के सदस्यों को बॉडी दी जाए, ये उनके राइट है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जब वो बॉडी दे तो उसको उसके फाइनल रिचुअल्स जो किए जाते हैं उसको शांतिपूर्वक वो कराए, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और दूसरी तरफ जस्टिस सोडी की राय थी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है तो वो नहीं भी दे सकते हैं, ये स्टेट का भी मसला होता है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच में वहां पर आपको और किस तरीके की आवाजाही लग रही है, या लग रहा है कि सिर्फ तमाशबीनों की ही भीड़ है, आवाजाही है, पुलिस सुरक्षा धीरे धीरे ढील है या पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या देख पा रहे हैं वहां आप? शम्स, चलिए, लगता है उनसे लाइन कटी हुई है, लेकिन एक जानकारी हम आपको फिर से दे दें कि पोस्टमार्टम चल रहा है। 7:01 डेथ दिखाया गया है और उस सर्टिफिकेट में उसका जिक्र भी होगा, वो पूरा सर्टिफिकेट भी आ जाएगा कुछ देर के बाद जब बनाया जाता है तो वह भी। हाँ शम्स, अब सवाल यह है कि वहां पर आप किस तरीके की हलचल देख रहे हैं? क्या अथॉरिटीज़ वहां चाक चौबंद और बढ़ाई गई है या उसको रिलीज़ किया जा रहा है, कम किया गया है? सिर्फ तमाशबीन है, गाड़ियों की आवाजाही है, कुछ स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, लेकिन स्थिति क्या नज़र आ रही है जो आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए प्रसून, मैं अगर बात करूं जिस तरीके से कल शाम से या रात की बात थी या फिर लेट नाइट जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी, उसके बाद यहाँ की जो चौकसी या सुरक्षा थी वो बहुत ज़्यादा कुछ था। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है और जैसे जैसे ये खबर आम हो गई है कि फांसी हो चुकी है, उसके बाद से जो शहर का एक रूटीन होता है वो वापस ठहरने पे आ रहा है। लोग हैं लेकिन जाहिर सी बात है लोग दूसरे क्यूरियोसिटी की वजह से हैं। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आलोक दास थोड़ा सा अगर हमारे भाई लोग पीछे हटे तो हम दिखाएं कि शहर में ऐसा कुछ नहीं है, शहर बिल्कुल अपने हिसाब से चल रहा है। जो थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी थी रात को और सुबह तक, और जो सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, सुरक्षा अभी भी है। जाहिर सी बात है ये जेल का इलाका है, जेल के आसपास पुलिस के तमाम लोग हैं, तमाम जो पुलिस वाले थे यहाँ के उनकी छुट्टियाँ आज कैंसिल की गई थी, ड्यूटी पे लगाए गए। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ आम है, शहर भी आम है, शहर के लोग भी आम है, और यहाँ की सुरक्षा को लेकर भी जो तमाम चीज़ें थी वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बिल्कुल सभी कुछ यहाँ पे बिल्कुल आम जैसे रोजमर्रा की जिंदगी होती है वही यहाँ कुछ घंटों के लिए या रात भर के लिए जो सुरक्षा थी वो जरूर कड़ी थी यहाँ पे, क्योंकि फांसी की जो तारीख थी वो सुबह की थी। हाँ, तो दर्शकों को एक बात और जानकारी सिलसिलेवार तरीके से बता दें जो लोग जुड़े हैं कि 6:30 बजे फांसी दी गई, हालांकि 7:01 दिखाया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसमें गले का एक्सरे भी किया गया है। 2-3 ऑप्शंस को लेकर जानकारी लगातार है जो अलग अलग राय के तौर पर आ रही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से में आता है कि वह बॉडी देगा या नहीं देगा, उन तमाम स्थितियों पर निर्णय उसको लेना है। दूसरी स्थिति है, यह एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वह बॉडी देने के बाद इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था करे जिससे किसी तरीके की कोई कानून व्यवस्था का मसला ना बने। याकूब मेनन के परिवार वालों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और याकूब का पोस्टमार्टम नागपुर में जेल के भीतर ही 4 डॉक्टरों की टीम ने शुरू कर दिया है। 7:01 पर मृत घोषित किया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। 6:30 बजे फांसी दी गई।
जो मौजूदगी थी उस समय जेल सुप्रिंटेंडेंट के अलावे चीफ मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी थी, डीआईजी प्रिजन की मौजूदगी थी और 2 कांस्टेबल थे, यानी 6 लोगों की मौजूदगी में यह फांसी दी गई। और 10:30 बजे राज्य के मुख्यमंत्री बयान देंगे, फडणवीस साहब बयान देंगे इस पे, और चीफ एडिशनल सेक्रेटरी और सीएम ये दोनों कोई निर्णय लेना है कि दरअसल किस रूप में, और ये तमाम अथॉरिटीज से लगातार संवाद किए हुए हैं। मुंबई पुलिस का ये कहना है कि वो इसके लिए तैयार है कि दरअसल बॉडी अगर दी जाती है और मुंबई में लास्ट रिचुअल्स किए जाते हैं तो वो तमाम सिक्योरिटी देने के लिए स्थिति में है। और इससे पहले कि अगर परिस्थितियों को समझें तो किसी भी हालत में किसी तरह का विवाद नहीं चाहेगा कोई भी, कि कोई विवाद इस तरीके से हो जिसमें ऐसा लगे कि गुपचुप तरीके से दफन कर दिया गया या परिवार वालों को जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि ये मामला इससे पहले भी अफजल गुरु के मसले में उठा है। इस बार नहीं चाहते हैं किसी तरह की कोई टकराव की स्थिति आए, लेकिन जो रिचुअल्स हैं उसको पब्लिकली ना करके उसको खामोशी के साथ और परिजनों की सिंगल मौजूदगी में ही इस बात का जिक्र किया जाए। हमारे साथ सिपौल साहब भी इस समय जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। सिपौल साहब, एक सवाल है हर जहन में कि एडमिनिस्ट्रेशन जो निर्णय लेगा बॉडी को सौंपने का, उसमें राइट्स हैं उसके परिवार के सदस्यों के कि वो अगर बॉडी मांगते हैं कि हम रिचुअल्स लास्ट करना चाहते हैं तो हमें करने दिया जाए। और दूसरा मैसेज ये है, जो हमारी बात कुछ देर पहले जस्टिस सोडी से हो रही थी, उनके आर्गूमेंट है कि ये स्टेट को तय करना होता है कि किसी तरीके की कोई कानून व्यवस्था का मसला है तो फिर वो स्टेट तय करेगा, वो चाहे तो नहीं भी बता सकता है। क्या ये रहती है स्थिति? बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट है उनका प्रेजेंट रहना। हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि इस वक्त उसकी दबाया जाएगा या उसकी क्रिमेशन होगा, उस वक्त उनका राइट है कि वो प्रेजेंट रह सकते हैं। लेकिन बॉडी उनको हैंड ओवर कर देना और कहीं और जाके उसकी दफन करना, ये राइट उनका नहीं है। ये स्थिति कानून लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मद्देनज़र रखकर किया जाता है। पंजाब में जब मैं मौजूद था तो ऐसे कई केसेस आए टेररिस्ट के, जिनमें उन लोगों की एक आदत सी हो गई थी कि जहाँ भी वो ले जाएंगे वहाँ पे एक मेमोरियल खड़ा कर देंगे। बिल्कुल। तो लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन बड़ी ख़राब हो जाए, हर जगह पे मेमोरियल खड़ा हो गए, कहीं टक्कर साहब, कहीं जहाँ टक्कर लगी टक्कर साहब, जहाँ दातन लगी दातन, बड़े बड़े मेमोरियल खड़े हो जाते हैं, जिससे टोटल ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो जाती है बाद में। तो ये डिसाइड करना कि उन्होंने बॉडी को अंदर दफन करना है या किसी और जगह पे दफन करना है, ये राइट लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनज़र रखकर जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका होता है। नहीं, इसका मतलब है पॉल साहब आप ये कह रहे हैं कि किसी पब्लिक प्लेस तक नहीं ले जाया जाएगा बॉडी को, ये ध्यान देना चाहिए, वहाँ पब्लिक ना पहुँच पाए। नहीं ले जाया जाना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मद्देनज़र रखा है। लेकिन दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि वहाँ की पुलिस कहती है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, जहाँ भी दिया जाए हम लॉ ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये ऐसे लोगों के वजह से ही इस देश में कसाब घुसता है, मेमन पैदा होता है। क्योंकि इस देश में कुछ भी करो, कुछ लोग ऐसे हैं तो हमें जिंदा रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। ये नहीं चलेगा, आज ये सबक मिला है। सर, रात भर जो है कोर्ट बैठी कंटिन्यू जो है इसको जेरा हो रही थी कि क्या जो फ्रेश मल्टी पिटीशन है उस पर क्या किस तरीके, आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस फांसी को लेकर जो है सीधे तौर पर हाँ, ऐसा हुआ है। कोई भी व्यक्ति आखिर तक अपनी जान बचाने की कोशिश तो करेगा ही, तो उसके ऊपर अब टिप्पणी करना उचित नहीं है। इस देश का एक काला अध्याय समाप्त हुआ है। शिवसेना के नेता इस बात की जानकारी दे रहे थे कि आतंकवाद के मद्देनजर स्थितियों को देखना चाहिए। उसमें कसाब का जिक्र उन्होंने किया, मेमन का जिक्र किया। सिपौल साहब, एक बात आपने जो कही उसमें ये निकल कर आ रहा है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर अगर इस तरीके से जो भी दफन अगर किया जाता है तो वो एक मेमोरियल में था, ये खौफ है जेल के भीतर भी। लेकिन ये स्थिति आई थी पिछले दिनों जब फांसी दी गई थी अफजल गुरु को, उसमें ये मसला आया था कि ये राइट्स अगर आपके पास हैं परिवार के, तो इसका मतलब ये है कि परिवार की मौजूदगी में जेल के भीतर दफन किया जाएगा, वो एक पॉजिटिव माना जाएगा। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। वहाँ पे जो आर्गूमेंट ये थी कि परिवार को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था और उनको आने से पहले ही उनको दफना दिया गया, ये आर्गूमेंट थी। उस आर्गूमेंट के मद्देनज़र उन्होंने हमने ये कहा कि हमने तो इन्फॉर्म कर दिया था, उसको पहुंची नहीं है चिट्ठी, तो उसमें खामखा एक शक की नज़र से लोग देखने चलते हैं। तो इसलिए परिवार को इन्फॉर्म कर देना बहुत ज़रूरी है। ये राइट है कि परिवार को इन्फॉर्म किया जाए ताकि
हर तरह से परिवार को ये ना हो कि हम, अगर हमने इतना लंबा खींचा कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए, हमने हर एक पॉसिबिलिटी को एग्जॉस्ट किया, वो हर जगह पे उसको अपील करने की, दलील करने की इजाज़त दी गई, तो लास्ट मिनट में इसमें क्यों लिया जाए कि ये हम इसको उल्लंघना कर रहे हैं इस पॉइंट का। तो डेफिनेटली जहाँ तक मैं समझता हूँ उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या 2 रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं, वो आके बॉडी को दफनाएं कहाँ पे, ये पुलिस ने मद्देनजर रखे, एडमिनिस्ट्रेशन अपने लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखकर उसको इजाज़त देगी। और इस मसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं, चूंकि ये मसला बड़ा विवाद में आ गया पूरी फांसी की पूरी प्रक्रिया में, और खुद कल जब मेमन ने इस बयान को आया कि राजनीतिकरण किया गया है उनकी फांसी को लेकर, इसका मैसेज तो यही है कि ऑप्शन सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी सिर्फ यही है कि बॉडी ना दी जाए, इसका मैसेज तो यही आ रहा है निकल के। देखिए, हमारी जैसे आप फरमा रहे हैं, विवाद तो किसी जगह पे भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्टेट की, वो पूरी की गई हैं हर लिहाज से। डिग्निटी ऑफ ह्यूमन नेचर को मद्देनज़र रखा गया है। नहीं तो आप कहीं भी खड़ा करके शूट कर सकते थे, कहीं भी और तरीके से एक्सक्यूशन कर सकते थे, लेकिन डिग्निटी ऑफ ह्यूमन एज सच, क्रिमिनल है या कोई, हर एक की अपनी एक डिग्निटी ऑफ ह्यूमन है, उस डिग्निटी को मद्देनज़र रख के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो भी लीगल राइट्स हैं, जो भी मॉरल राइट्स हैं, पूरी तरह उनको दिया गया। तब तक जाके 16-17 साल के बाद आज फैसला हुआ है। फिर भी लास्ट मिनट तक जब वो अपील में जाना चाहते थे, फिर भी वो अपील में गए, तो तब जाके फैसला हुआ। तो ये कह देना कि हाँ जी वो विवाद खड़ा करना, तो विवाद किसी जगह पे किया जा सकता है, फलां आदमी को नहीं फांसी हुई, इसको क्या मिल गया, ये हर एक की एक एक जगह पे अपनी अपनी इंडिविजुअल किस्म की स्थिति होती है, इंडिविजुअल किस्म का वो मौके पे क्या किया जाना चाहिए। ये कहना कि ये हर आदमी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर किसी को कहा कि यहाँ से उसको उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट कर दिया, वो भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द लीगल बाउंड्स किया गया कि हाँ भी स्टेट असेंबली रेजोल्यूशन पास किया, ये किया, तो उसको यहाँ से माइग्रेट करके पंजाब जेल में रख दिया गया। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं, ये सवाल होता है। नहीं, आपने चूंकि पंजाब के टेररिज्म का भी जिक्र किया, हम ये एक लाइन इसमें खींचने की ज़रूरत आ गई है इस देश के भीतर कि जब तक याकूब मेनन को फांसी नहीं दी गई थी तब तक उसके तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे को लेकर चर्चा हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने को भी रात में आज चर्चा करनी पड़ी, 3 बेंच बैठ गई, 3 सदस्यीय बेंच बैठ गई। लेकिन इस देश की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बना दी गई हैं जिसमें लगता है कि मरने के बाद भी सियासत और तीखी हो सकती है। यही तो हमारे देश की ये बदकिस्मती है साहब कि कभी भी आप ये नहीं सोचते, जब मर जाता है तो उसको शहीद बना लेते हैं, ये अपने कौम वाले ये कहते हैं, जब उससे पहले उसके एक्शन हैं उनको तो मद्देनजर रखिए। मैं तो पंजाब टेररिज्म मिस्ट में रहा हूँ सारा टाइम में, जब वो आते हैं टेररिस्ट तो उनके कोई राइट्स नहीं होते, जो दूसरे विक्टिम्स के, उनको मारते हैं ऐसे। एक जगह पे पंजाब में एक विलेज के अंदर रात को वहाँ पे टेररिस्ट आए और सारे विलेज के जितने भी मैन थे उनको मार के चले गए। ये विलेज गुरदासपुर का था, और वहाँ पे उस वक़्त जब मैं सुबह पहुँचा 3-3:30 बजे, तो उस विलेज में पहले 2 विंडो थी और 15 विंडो और हो गई। 17 के 17 विलेज के गाँव के जो घर थे, 17 के 17 विंडो थी जब मैं वहाँ पर पहुँचा। अब उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, वो मार के चले गए। इंटरनेशनल प्रेस आ गया कि सर आप क्या करेंगे उसके साथ। हमने तो उस वक्त कहा कि हमको जो देखिए आपके सामने है, ये तो एक पुलिस ऑफिसर भी इमोशनल हो सकता है, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, 17 के 17 फैमिलियाँ रो रही हैं। तो इस केस में अगर हाथ में आता है टेररिस्ट, हम बख्शेंगे नहीं उसको। अब ये कह देना कि कह दें क्यों कहा गया, आदमी ह्यूमन नेचर ये है कि जब वो मर जाता है तो उसको बड़ा ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे, पर उसके पहले तो गुनाहों को देखिए कि उसने क्या क्या गुनाह किए हैं, क्या क्या टेररिज्म। आप देखते हैं कि इस केस में 257 का आंकड़ा है जो बॉम्बे में मारे गए। अब उन 257 फैमिली का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। जब इनकी बात आती है किसी टेररिस्ट, उस वक्त आप इतना उठा देते हैं ह्यूमन राइट्स की बात, जो जो अपने अपने पॉलिटिकल रीजन बनाने के लिए, पॉलिटिकल वोट बैंक बनाने के लिए उसको उठा दिया जाता है। और उस लिहाज से जो देश की जो यकजहती है, देश की जो मजबूती है, देश का जो अकेला होना है, वो ख़त्म हो जाता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं किसी आप ही शायद चैनल में कमेंट दे रहा था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो एक इनोसेंट बस पे जा रहे हैं, उन पर गोली चला के टेररिस्ट ने मार दिया। उसके बाद वो अंदर आए हैं, एक पुलिस के एसपी साहब की डेथ हो गई, उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है।
कल को अगर फर्ज कर लीजिए उनमें से एक टेररिस्ट पकड़ा जाता तो उसके आपने 15 साल फिर उसी एक्सिक्यूशन के लिए करना था। नहीं, इसका मतलब यह है कि चूंकि ये 93 में ब्लास्ट होते हैं, 22 साल यूं ही हो गए, इतना विलंब ऐसे ही हो गया। ये जो आप कह रहे हैं ये तो एक रिफॉर्म की जरूरत भी है कि आप बहुत फास्ट एक्सिक्यूशन चीजों को कीजिए, फास्ट ट्रैक में लेकर आइए, उसको जल्दी से जल्दी स्थिति तक लेकर आइए, क्योंकि 22 बरस आपने ये आप 22 बरस बाद आप फांसी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ ये आ रहा है बार बार, चूंकि 1993 के ब्लास्ट में ये पहले दोषी हैं जिन्हें फांसी हुआ है, फेरिस्त लंबी है जो आपके हाथ में नहीं आई है। क्या ये मैसेज एक फांसी का मैसेज है और एक फांसी के बाद की स्थिति का मैसेज है? वो बाद वाली स्थिति का मैसेज किस रूप में एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए? देखिए, जहां तक बात की स्थिति है वो तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, मैं नहीं बता सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में ये मैसेज क्लियर कन्वे करना चाहिए और हो रहा है कि हम इस सिलसिले में अप टू द लास्ट फाइट करेगी स्टेट और उसको सजा दिलाने की कोशिश करेगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देते हुए हम उसके खिलाफ जो भी एक्शन है लेंगे, ये तो है। उसके साथ साथ अब उनकी रिसेप्शन क्या होती है ना, जो तो उसके प्रो टेररिस्ट फ्रेंड्स हैं या प्रो टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं या प्रो टेररिस्ट पार्टीज़ हैं या कुछ एक रिलीजन की पार्टीज़ हैं, कुछ वो उसको कैसे उठाती हैं सब्सिक्वेंट टू हिज डेथ, दैट वन कैन नॉट एंटिसिपेट। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, इस कंट्री में हर एक चीज़ का वावेला कर लिया जाता है। अब मैं पंजाब टेरर से बहुत 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 जुड़ा रहा हूँ, गिल साहब और मैं पंजाब टेरर से बहुत जुड़े। आज की डेट में कुछ अरसा पहले ही उन्हीं टेररिस्ट के नाम पे ऊपर मेमोरियल खड़ा कर दिया गया अमृतसर गोल्डन टेम्पल में। अब ये आफ्टर एक्सिक्यूशन ऑफ द पर्सन, उसकी डेथ के बाद जो मर्जी करते रहिए, वो अपने अपने पॉलिटिकल रीजंस हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। नहीं, लादेन को लेकर देखिए अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसीलिए ऐसी व्यवस्था की थी कि मेमोरियल ना खड़ा हो जब लादेन को मारा गया। तो टेररिज्म से निपटने के लिए और एक मैसेज स्टेट को कड़ा अगर देना है तो मौजूदा हालात हमारे सामने है, इसमें फांसी दी जा चुकी है, उसके बाद की परिस्थितियों से बचने के लिए क्या डिसीजन लिए जाने चाहिए? मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि ये डिसीजन इमीडिएट लेना चाहिए कि इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने के बाद अगर उनको फांसी मिली है, उसके बाद कोई भी प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिकली कहना, ये करना, वो एंटरटेन नहीं होना चाहिए, लीगली कह देना चाहिए कि जब पहले ही उनके राइट सारे के सारे उनको दिए जा चुके हैं, उसके बाद उसको फांसी दी गई है, उसके बाद के जो प्रोटेस्ट हैं दे आर अगेंस्ट द लॉ, इनफैक्ट देयर इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने उसको समझ के उसको फांसी दी है। आप कल को प्रोटेस्ट करना शुरू कर गए। आप प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं? प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं कि ये गलत किया गया है। किसने गलत किया है? कोर्ट ने गलत किया है। तो आप तो एक किस्म कंटेम्प्ट, छोटी सी बात को तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले लेंगे। इतने इतने लंबे प्रोटेस्ट हो कि ये क्यों किया गया है, ये गलत किया गया है, इसका मतलब है कि कोर्ट के ऊपर नुक्ताचीनी हो रही है। तो मैं तो समझ रहा हूँ सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि इस किस्म के प्रोटेस्ट सब्सिक्वेंट टू द हैंगिंग दे शुड नॉट बी अलाउड अंडर लॉ। I should say कि we have taken adequate measures। बहुत तो नागपुर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है और जानकारी के मुताबिक 10:30 बजे मुख्यमंत्री इस पर बयान भी जारी करेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या निर्णय लेना है इसको लेकर अभी अभिभावकों की स्थिति है कि परिवार वालों को बॉडी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी या जेल के भीतर ही दफन किया जाएगा। ये सारे अभी भी सवाल अनसुलझे हैं, लेकिन बावजूद इसके एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ये निर्णय लिया जाएगा।